ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में डॉकर को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। डॉकर डॉकर हम बेसिकली यूज़ करते हैं कंटेनर के लिए। ये हमारा थोड़ा सा काम आसान कर देता है। आसान बोले तो लेट्स एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई डेटाबेस यूज़ करना चाहता हूँ जो कि है मोंगोडीबी, या फिर मैं माइस्क्ल यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने मैं एक डेवलपर हूँ और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, ठीक है। मेरे करंट टाइम पे 3-4 प्रोजेक्ट अलग अलग चलते, तो मैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अपना लोकल सिस्टम पे तो सब चीज़ें इंस्टॉल करके नहीं रखूँगा ना। हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए अलग डेटाबेस हो, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अलग डेटाबेस हो, और इन फ्यूचर मैं उसको एक पर्टिकुलर क्लाउड पे या फिर कहीं पे मैं उसको होस्ट करना चाहता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अगर इन फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है तो उस चीज़ के लिए हम डॉकर कंटेनर्स बना के रखते हैं। अगर वो डॉकर कंटेनर्स पे बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, इट मीन्स कि वो प्रोडक्शन पे भी बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। हम डेवलपर्स ये कहते हैं डॉकर के लिए। डॉकर काफ़ी चीज़ों में आसान कर देता है काम। लेट्स एग्जांपल के लिए मेरे को माई अगर इंस्टॉल करना है तो मैं लोकल पे काफ़ी सारी चीज़ें करूँगा, डेटाबेस बनाऊँगा। पहले तो माई इंस्टॉल करूँगा, फिर डेटाबेस बनाऊँगा, उसको सिक्योर करूँगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, बट डॉकर क्या कहता है कि मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, मेरे पास एक इमेज पहले से है, आप उसको यूज़ कीजिए, आपका माई 2 सेकंड के अंदर या फिर 3 सेकंड के अंदर अप हो जाएगा। मतलब कि अप होने का मतलब ये है कि वो क्रिएट हो जाएगा। आप उसमें डेटाबेस भी बना सकते हो, सब चीज़ें रख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें करना कैसे है डॉकर इंटीग्रेट। होपफुली आपने डॉकर पहले से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रख रखा होगा। काफ़ी इजी है, मैंने वीडियोस बना रखी हैं इसके ऊपर। ओके, सो यहाँ पर हम डॉकर कंपोज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ डॉकर कंपोज डॉट YAML, ठीक है। तो डॉट YAML नाम की फ़ाइल चलती है। अच्छा, अब हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे उठाएंगे, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक वेबसाइट होती है hub.docker.com। इसमें आएंगे हम सिंपल, ठीक है। और इसमें आके हम यहाँ पर सर्च में लिखेंगे MySQL, ठीक है। ये MySQL है, MariaDB है, तो हम MySQL यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए यहाँ पर इसने पहले से ही एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। यहाँ पर ये अपना डेटाबेस तो दे ही रहा है, साथ में एडमाइनर भी दे रहा है। एडमाइनर मतलब कि बेसिकली आप एक गुई कह सकते हैं, जिसमें आप अपने MySQL की रोज़ और टेबल्स इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इट्स लाइक PHP माई एडमिन, बट PHP माई एडमिन नहीं है। PHP माई एडमिन जैसा ही है, बट इसमें वो वाली फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं मिलती जो कि PHP माई एडमिन में मिलती है, बट होपफुली ये वैसा ही है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इसको हमने टोटली इस तरीके से कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। और कुछ नहीं करना हमें। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट्स चीज़ों को चेंज करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं यहाँ पर एक अलग टैग और दूंगा, कंटेनर अंडरस्कोर नेम, जो कि इसका नेम डिक्लेयर करेगा, जो कि हमारा है माई रेज्यूम DB। इस तरीके से हम लिखते हैं। एडमाइनर के लिए हम लिख देते हैं माई रेज्यूम एडमाइनर। तो सेम ऐसे ही कंटेनर नेम जो रहेगा हमारा रहेगा एडमाइनर अंडरस्कोर सॉरी माई दिस अंडरस्कोर दिस, हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर डेटाबेस भी बनाना है। रूट यूज़र का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें हम @ ऐसा लगा देते हैं, @ एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें डेटाबेस के लिए हमें डेटाबेस ऑटोमेटिकली डेटाबेस ये क्रिएट कर लेगा, राइट। तो हम यहाँ पर एक ये पैरामीटर दे रहा है, तो हम इस पैरामीटर को लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारा जो डेटाबेस का नाम रहेगा वो रहेगा माई रिज्यूम, ठीक है। और इसको हम एंटर करते हैं। यहाँ पर एक और पैरामीटर जो हमें चाहिए, और हमें वैसे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, हमें चाहिए पोर्ट, तो पोर्ट्स में आते हैं, जो कि हमारा MySQL होता है, जो कि पोर्ट नंबर पे चलता है 3306। तो हम इसको मैप करेंगे 3306 के थ्रू, ठीक है। तो ये है कि मेरे लोकल मशीन का जो 3306 नाम का जो पोर्ट है, बेसिकली वो मैप हो जाएगा कंटेनर के 3306 के साथ में। मतलब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ लोकल होस्ट 3306। अच्छा,
ये मैप हो जाएगा, सिंपल है। इसको सेव करते हैं और हम अब क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम हमारा ये रहेगा, पासवर्ड ये रहेगा, यूज़र हमारा रूट रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हमने सेव किया। सेव करके हम सिंपल यहाँ पर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर हम कर देते हैं डॉकर सूडो डॉकर कंपोज और अब -d किस लिए है, डिटैच करने के लिए, कि मतलब जैसे जैसे क्रिएट हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर मैंने अपना सिस्टम का पासवर्ड डाला और यहाँ पर ये बोल रहा है कि 13 नंबर लाइन पे मिस्टेक है। अच्छा जी, तो 13 नंबर लाइन पे मतलब कि यहाँ पे, अच्छा @ इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है तो हम इसको हटा ही देते हैं, कोई बात नहीं। शायद से वो फिर उसमें डबल कोट्स के अंदर में हमें उसे लिखना पड़ेगा। ओके, बट कोई नहीं, ये तो हमारा वैसे भी लोकल है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा इमेजेस को पुल कर रहा है, डाल मेरे सिस्टम में बेसिकली इंस्टॉल करेगा इमेजेस को और उसके बाद में क्रिएट कर देगा। मतलब कि अभी इसने यहाँ पर जो इमेज को पुल किया है वो है एडमाइनर वाली। अच्छा, तो बट इसने MySQL वाली को क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में MySQL की इमेज, डॉकर की इमेज पड़ी होगी, तो उसने उसी का यूज़ कर लिया क्योंकि वो लेटेस्ट होगी। अगर लेटेस्ट नहीं होती तो फिर ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता है या फिर लेटेस्ट वैल्यू उठाता। अच्छा, तो यहाँ पर ये चल गया है। अब हम इसको देखेंगे कैसे, डॉकर PS करके देख लेंगे कि यहाँ पर ये चल रही हैं। ठीक है, ओके कूल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो जैंगो का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये वाला, इसमें हमें हमारा MySQL इंटीग्रेट करना है। अब हमें DB SQLite 3 हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले बेसिकली, तो हम DB SQLite 3 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पर python manage.py रन सर्वर करता हूँ तो यहाँ पर फिर से ये एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि माइग्रेट करना है ऐसा ऐसा। हम माइग्रेट नहीं कर रहे अभी, हमें क्या करना है, हमें MySQL की सेटिंग्स लिखनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आते हैं हम सिंपल, हाँ, और हम चलते हैं हमारी सेटिंग्स वाली फाइल के अंदर। यहाँ पर आ गए हम इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी सेटिंग्स कहाँ पे, ये हमारी सेटिंग्स है। अच्छा, तो नेम का मतलब क्या हो गया, नेम का मतलब हो गया हमारे डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम ये जो SQLite 3 है इसको हम हटा के यहाँ पर लिख देंगे MySQL और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे डेटाबेस का नाम जो कि है हमारा माई रेज्यूम लिखा हमने, और हमने लिखना है होस्ट जो कि हमारा रहेगा लोकल होस्ट, और यूज़र जो कि हमारा रहेगा रूट। ठीक है, सेव किया और ठीक है, रूट लिखा हमने, और पासवर्ड आई थिंक इसका पास ही होता है। लेट्स चेक आउट कि क्या होता है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने लिखा Django MySQL सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आए, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पासवर्ड का पासवर्ड ही लिखना है पूरा का पूरा। अच्छा, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, और हमारा जो पासवर्ड था जो कि हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे, वो है हमारा एग्ज़ाम्पल। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिख देंगे, और हमारे जो डेटाबेस का नाम है वो है माई रिज्यूम जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था। अच्छा, तो लोकल होस्ट हमारा ये रहेगा, और रूट हमारा ये हो गया, और पासवर्ड हो गया हमारा एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और इसको हम चला के देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम चला के कैसे देखेंगे, python manage.py रन सर्वर, इसको हमने चलाया। अब ये यहाँ पर बोल रहा है MySQL lib मॉड्यूल जो कि है MySQL क्लाइंट में एरर है, इसको एक मॉड्यूल चाहिए जो कि है MySQL क्लाइंट। अच्छा, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल MySQL क्लाइंट, ये हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम रन सर्वर करते हैं अगेन। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि कैन नॉट कनेक्ट टू दिस। अच्छा जी, क्यों भाई, तो sudo docker ps हमने यहाँ पर देखा 006 ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये TCP में जा रहा है। अच्छा, तो ये तो ठीक है। अच्छा जी, ओके ओके, कूल 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 कूल। अच्छा, इसकी हम IP देख लेते हैं ज़रा एक बार। अच्छा, तो IP कैसे देखेंगे, sudo docker inspect, और ये दिया हमने, IP एड्रेस आ गया हमारे पास, ये है। चलो हम IP एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लोकल होस्ट ना लिख के हम ये वाली IP लिखते हैं ज़रा, और रन सर्वर करके हम टेस्ट करते हैं।
अच्छा जी, तो हमारे यहाँ पर रन सर्वर करने के बाद में ये चल रहा है, वो हम इशू सॉल्व करेंगे कि ये लोकल होस्ट पे क्यों नहीं चला। लेट्स अभी हम इसको कंप्लीट करने के लिए अभी हमने इसकी आईपी देके हमने इसको चलाया है। अच्छा, तो ये कंटेनर की आईपी थी बेसिकली, हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर हमने माइग्रेट कर दिया, सॉरी माइग्रेट, ओके ओ सॉरी माइग्रेट यहाँ पर लिखना है ना, ओके तो ये माइग्रेट हो गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पर हमारा DB-SQLite 3 यहाँ पर ही फिर से बना है, बट ये यूज़ नहीं हो रहा है, ये यूज़लेस है। ये क्यों बना होगा? क्योंकि मैंने रन सर्वर इसको डिलीट करने के बाद में रन सर्वर ऐसे कर लिया था, तो ये इसने DB-SQLite 3 बना दिया। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको दोबारा हटा देंगे। अभी अगर मैं रन सर्वर करूँगा तो दोबारा ये नहीं बनने वाला, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर मैं रन सर्वर किया तो ये नहीं बनेगा, ओके। तो रन सर्वर करने के बाद में इस पूरा का पूरा परफेक्टली चल रहा है। अच्छा, तो अब हमें चाहिए यूज़र, जो कि हमारा होगा एडमिन यूज़र। लेट्स एग्जांपल के लिए अगर मैं रन सर्वर करता हूँ और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोकल होस्ट 8000 पे अगर हम इसको चलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ तो चल रही है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इतना कर लिया था। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं /admin लिखूँ और यहाँ पर इसका ये जो बेसिकली जैंगो है, ये हमें एक पूरा का पूरा जैंगो एडमिन देता है, ठीक है, जो हम जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा अपना मॉडल्स वगैरह ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। ये एक एडमिन पैनल है बेसिकली। तो यहाँ पर यूज़र नेम तो मुझे नहीं पता मेरा, और पासवर्ड भी नहीं पता मुझे, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, जैंगो पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र नेम दिया जो कि हमारा एडमिन, ईमेल एड्रेस दिया admin@localhost.com, मैंने ऐसा दे दिया और एंटर मारा। ये पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम दोबारा से रन सर्वर करते हैं और यहाँ पर जो मैंने अपना बेसिकली यूज़र नेम दिया है एडमिन और जो मैंने पासवर्ड डाला है वो, उसके थ्रू अगर मैंने इसको एंटर करा तो ये लॉगिन हो गया। और यहाँ पर मेरे को ग्रुप्स और यूज़र्स देखने के लिए मिलते हैं। यूज़र्स के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मेरा यूज़र नेम दिखेगा जो कि है सुपर यूज़र, जिसका स्टाफ स्टेटस चेक्ड है, मतलब कि ट्रू है बेसिकली। तो इट मीन्स कि अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने यूज़र बनाया, हमने हमारा MySQL सेटअप किया ऑन डॉकर कंटेनर्स। अच्छा, सो बेसिकली ये जो चीज़ थी, ये जो फ्लो था, अब ये बताना मेरे को क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हम बेसिकली हम DB-SQLite 3 तो यूज़ करते नहीं है इन द प्रोडक्शंस। अब हम यहाँ पर MySQL यूज़ करते हैं या फिर हम PostgreSQL यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें DB-SQLite 3 हम वहाँ पर अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, तो अब हमने इतना पार्ट कर लिया, अब हम यहाँ पर बनाएंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स हम बनाने वाले क्यों हैं? मॉडल्स के थ्रू हम अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, जो कि यहाँ पर डायनेमिक फॉर्म में चीज़ें चलेंगी। समझ रहे हैं आप? तो अगर मैं लेट्स एग्जांपल के लिए बोलूँ, मेरे को ये अबाउट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पूरे के पूरे एडमिन से आए, राइट। अगर मैं इन फ्यूचर अपने अबाउट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं पूरा का पूरा कोड में ना जाऊँ। इन फ्यूचर मेरा पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट है ये प्रोडक्शन पे जाके लाइव हो जाएगा। अब लाइव होने के बाद में मैं पूरा का पूरा कोड के अंदर जाके तो चेंज नहीं करूँगा ना मेरा अबाउट का सेक्शन। मैं तो जाके बोलूँगा कि यार मेरे को कोई ऐसा URL दे दो जहाँ पर मैं इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर लूँ और सेव करूँ और ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखने लग जाए। मतलब कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने आप ही, कोड में मेरे को कुछ नहीं करना। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली एडमिन पेजेस, राइट। तो अब हम वो वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम सेक्शन वाइज क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं अभी कैसे कैसे करना है। अच्छा, तो हम अबाउट सेक्शन पे ही काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन में अगर मैं ये देखूँ तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी हेडिंग है अबाउट की, ठीक है। ये हमारी अबाउट की हेडिंग हो गई एंड ये हो गया हमारा बेसिकली आप टाइटल बोल सकते हो, ठीक है। और उसका टाइटल का कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया। अच्छा, और इसके बाद बर्थडे हो गया, वेबसाइट हो गया अगर मेरी कोई वेबसाइट है तो, अगर फ़ोन नंबर है तो ठीक है, सिटी मेरी कौन सी सिटी है, एज कितनी है, मेरा डिग्री कौन सा हो रखा है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस वगैरह अगर कुछ है तो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह। और ये मेरा कुछ और ओवरव्यू वगैरह हो गया, राइट। मेरी कुछ पिक्चर हो गई। तो ये ओवरऑल हम क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे इस पर, ओके। अब टेबल बनाना कैसे है, किस पे बनाए, अब हम यहाँ पर रखते हैं
अब हम यहाँ पर एक ऐप बनाते हैं बेसिकली, दूसरा ऐप। तो हम इसको बना देते, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर रखते हैं Django एडमिन स्टार्ट ऐप, और इसमें हम लिख देते हैं अबाउट, राइट। अच्छा, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि यार मैंने लास्ट टाइम वेब ऐप नाम की एक ऐप तो बनाई, बट मैंने उसको इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर नहीं लिखा। क्योंकि जिनको Django आता है बेसिकली वो ये ऐसा क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि यार ये चीज़ मैंने क्यों नहीं करी, यार मैंने ऐप बनाई, मैंने ऐप को तो इसके अंदर डिक्लेयर ही नहीं किया। यहाँ पर हम एक्चुअली में हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर करते हैं इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर में, यहाँ पे, राइट। तो मैंने वो डिक्लेयर तो किया नहीं, लेकिन चल कैसे रहा है और चला क्यों? अच्छा, सो बेसिकली इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जिसमें हमारे मॉडल्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स वगैरह आ रहे हो, राइट। अगर वो नहीं है और इनिट पाई है, मैंने पूरा का पूरा पाथ डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा, राइट। इसको चलना ही है। अगर मैं मॉडल्स वगैरह बनाता इसके अंदर वेब ऐप के अंदर में, तो ये एरर थ्रो करता कि भाई ये इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, मैं इसके मॉडल्स वगैरह को नहीं जानता, राइट। बट अभी मैं इसको भी लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर हम इसको यूज़ करें और मैं फिर मतलब तब दिखाऊँ आपको, बट तब भी दिखा सकता हूँ, बट कोई नहीं। अच्छा, तो अभी हम अबाउट नाम से बना रहे हैं। मैंने अबाउट के नाम से एक ऐप बनाई है। ऐप के अंदर में मैं मॉडल्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह लिखूँगा। इसमें मेरे को व्यूज़ यूज़ नहीं करना, मेरे को टेस्ट यूज़ नहीं करना, मेरे को बाकी और चीज़ें यूज़ नहीं करनी मेरे को, ठीक है। तो इसमें मैं एडमिन यूज़ करूँगा, मॉडल्स यूज़ करूँगा। ऐप्स ऑटोमेटिकली यूज़ होता ही है ये, क्योंकि ऐप है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने अगेन रन सर्वर किया, तो ये चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम आते हैं एडमिन के अबाउट के अंदर में, मॉडल्स के अंदर हम आए और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है। तो अबाउट के नाम से मैं बना रहा हूँ, तो एक ऐप्स में रहेगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा मॉडल्स डॉट में मॉडल, इसको मैं इस तरीके से लिखूँ। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बताएंगे कि हमारा क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अच्छा, तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी? मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारा बेसिकली ये रहेगा जो कि हमारी हेडिंग, राइट। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट कंटिन्यू करो। अच्छा, तो ये है हमारी हेडिंग, तो इसको हम लिख देते हैं हेडिंग, सिंपल ऐसी। और मॉडल्स डॉट में इसको हम लिखते हैं कैर फील्ड, नहीं ये क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम इसको लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आती है हमारी दूसरी चीज़, वो कौन सी है? हमारी टाइटल। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल, जो कि हमारा रहेगा मॉडल्स डॉट में, इसको हम ये सेट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा कैर फील्ड मतलब कि हमारा हो गया बेसिकली वैर कैर, जो कि हम माइसिक्वल में बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला, मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है ये, ठीक है, हम 255 ही रखते हैं। अच्छा, तो मैक्स लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 255। अच्छा, और हम इसको रख देते हैं ब्लैंक फॉल्स और नल फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी हम लिख देते हैं ये चीज़, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसी ही रहती है। अच्छा, तो ब्लैंक फॉल्स और नल फॉल्स, ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ लिख दी। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि है हमारा, जिसको हम कहते हैं वर्बोज नेम। तो हम एक्चुअली में डेटाबेस, मतलब कि अगर मैं एडमिन पैनल के अंदर जाके अगर मैं लिखने वाला हूँ तो वहाँ पर एक चीज़ दिखती है, जैसे कि इस फील्ड में आप क्या डालने वाले हैं। इट्स लाइक कि मैं वहाँ पर नाम क्या दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर मैं नेम दिखाना चाहता हूँ इसका हेडिंग, अबाउट हेडिंग, ठीक है। जो टेबल में जो ये पर्टिकुलर फील्ड बनने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली माइसिक्वल की लैंग्वेज में कॉलम, अगर जब ये माइसिक्वल में जाके कॉलम बनेगा तो ये कॉलम बनेगा हेडिंग के नाम से। बट मैं उसको एडमिन के अंदर में किस नेम से दिखा रहा हूँ? मैं उसको दिखा रहा हूँ अबाउट हेडिंग, राइट। और मैं इसमें भी लिख सकता हूँ लाइक एग्जांपल के लिए अबाउट टाइटल, ठीक है, सेम ऐसे ही। अच्छा, तो और क्या क्या हो सकता है? इमेज भी आएगी, ओके। तो इमेज
के लिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक और फोल्डर, अबाउट के अंदर नहीं बनाना, सॉरी, मीडिया, राइट। तो मीडिया नाम से हम बनाएंगे। वैसे आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग स्टैटिक यूज़ करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, मैं पहले बता दूं। अच्छा, तो मीडिया नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया जिसमें हम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सेव करेंगे बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर लिखा अबाउट IMG, राइट, इमेज। तो इसको हम रखेंगे मॉडल्स डॉट में इमेज फील्ड, ओके। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट इमेज कॉमा, इसके बाद हमारा आएगा टू अपलोड टू, ये किसके अंदर जाएगा, ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा हमारे मीडिया के अंदर में। तो मीडिया के अंदर में किसके नाम से, अबाउट के अंदर, ठीक है, कूल। अच्छा, इसके बाद में ये भी रहेगा ब्लैंक ट्रू, सॉरी ब्लैंक ट्रू नहीं रहेगा, सॉरी, ब्लैंक फॉल्स एंड नल फॉल्स, राइट। अच्छा, इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि बर्थडे के लिए आप सिंपल उसको रख सकते हैं डेट फील्ड, एंड वेबसाइट के लिए आप उसको रख सकते हैं URL फील्ड, जिसमें आप पूरा का पूरा URL डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से दिखाना है तो आप उसको कैर फील्ड रख के दिखा सकते हो। फ़ोन नंबर के लिए आप उसको बिग इंटीजर फील्ड रख सकते हैं। सिटी के लिए आप उसको वैर कैर, मतलब कि बेसिकली कैर फील्ड, एंड एज के लिए इंटीजर फील्ड, डिग्री के लिए कैर फील्ड, एंड ईमेल फील्ड एंड कैर फील्ड, अगेन ऐसा ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए अगेन वही जो हमने सबसे टॉप वाले के लिए लिखा है, जो कि है हमारा टेक्स्ट फील्ड, राइट। तो मैं ये पूरा का पूरा लिख लेता हूँ जैसे कि मैंने बताया है, वैसा का वैसा ही। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिख ली हैं, जैसे कि हेडिंग हो गई, टाइटल हो गई, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, जो कि मैंने उस टाइम पे नहीं लिखा था, बट मैंने सीधा अबाउट इमेज डाला था। अच्छा, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम किसके बारे में हमने बात की थी, इसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा, सो उसके बाद में DOB, डेट ऑफ बर्थ, वेबसाइट अगर मेरी कोई होती है, फ़ोन नंबर, सिटी, एज, डिग्री, ईमेल एड्रेस, और फ्रीलांसिंग के लिए मैंने ट्रू और फॉल्स रखा है, बुलियन फील्ड, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमें दो चीज़ों की और रिक्वायरमेंट है, जो कि है str, इसको हम सेल्फ लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं आर्ग्स, क्वाग्स, और इसमें हम रिटर्न कर देते हैं सिंपल f स्ट्रिंग में सेल्फ डॉट ID, और स्पेस के साथ सेल्फ डॉट टाइटल कहाँ है, ये वाला टाइटल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, सो हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए वैसे, तो सेल्फ यूनिकोड हमने एक और ये बनाना है, और यहाँ पर हमने क्वाग्स और ले लिया, हमने ये किया रिटर्न सेम एज इट इज़, ऊपर से हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, इतना पार्ट हो गया। अच्छा जी, तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं एडमिन के अंदर, मतलब कि अबाउट के अंदर जो हमने मॉडल्स हैं उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें लिखी थी, हमें सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हटा देते हैं। इसी के अंदर एक admin.py नाम की फ़ाइल होगी, उसके अंदर हम आएंगे और इसके अंदर अब हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास हम बनाने वाले हैं, हमने यहाँ पर नाम क्या लिखा था, हमने यहाँ पर नाम लिखा था हमारे मॉडल का नाम, जो कि था हमारा अबाउट। तो अबाउट मॉडल एडमिन, इस तरीके से हम बनाएंगे, और इसके अंदर हम एडमिन डॉट मॉडल एडमिन ये हम इनहेरिट करेंगे, और इसके अंदर हम बनाने वाले हैं, वैसे हम इसको पास कर सकते हैं सिंपल, बट मैंने ये क्यों बनाया क्योंकि मैं इन फ्यूचर आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा इसके बारे में। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली एडमिन डॉट रजिस्टर, जो कि हमें ये लिखना है, और इसको हम डेकोरेटर में रखेंगे। सेव किया, और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ज़रा
एक बार सिंटेक्स एरर बता रहा है ये कहाँ पे, मॉडल्स के अंदर में 38 लाइन नंबर। ओके, तो 38 लाइन नंबर 38 यहाँ पर हम कोमा भूल गए। ठीक है, सेव किया हमने। ओके, तो इमेज फील्ड के अंदर में वो बोल रहा है कि बिकॉज यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड पिलो लाइब्रेरी। ओके, तो हमने यहाँ पर पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। पिप इंस्टॉल पिलो, हमने ये इंस्टॉल करना है और इसको हम दोबारा से रन सर्वर करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली ये रन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, जो कि ये माइग्रेशंस बनाएगा। अभी सबसे पहले इसने इनिशियल वे में माइग्रेशंस बनाई है, जो कि है अबाउट की क्रिएट मॉडल। ओके, देन हम चाहते हैं कि इसको अप्लाई किया जाए। अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने का मतलब ये है कि बेसिकली ये जाके टेबल्स बनाएगा अब जाके माइस्क्ल के अंदर, जो कि हमारा है बेसिकली माइस्क्ल, और टेबल है हमारी अबाउट के नाम से। तो हमने किया माइग्रेट और इसने माइग्रेट कर दिया, इसने जाके अप्लाई कर दिया। अब हम रन सर्वर करते हैं अगेन manage.py रन सर्वर, और इसको हम इनसिक्योर मोड पे चलाते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता था। अच्छा, तो यहाँ पर आए, अब हम यहाँ पर आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, ओके, तो ये यहाँ पर एडमिन व्यू में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, हम वो देखते हैं अब क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने डेकोरेटर को तो कॉल किया है, बट हमने ये तो नहीं बताया कि यार हमें कौन सा वाला मॉडल हमने रजिस्टर करना है एक्चुअली में। तो यहाँ पर फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट हमने कौन सा बनाया था, अबाउट। तो यहाँ पर और भी सारे बनेंगे मे बी, तो अबाउट को हम लेते हैं और ये अबाउट को हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, रिफ्रेश हुआ, एक मिनट दोबारा से चलाते हैं इसको। अच्छा, तो ये अभी आया, आ गया, राइट। अभी हम ऐड अबाउट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड हेडिंग हम डाल सकते हैं। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंडेटरी है, बट फ्रीलांसिंग ये हमारा मैंडेटरी मेरे को लग नहीं रहा कि मैंडेटरी है भी या नहीं है। लेट मी चेक। फ्रीलांसिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो फॉल्स है। अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट फॉल्स का मतलब कि ये अनट्रू रहेगा, मतलब अनटिक बेसिकली, राइट। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल बन गया है मॉडल। हम मॉडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताई है, जैसे कि रिलेशंस किस तरीके से रखने हैं और ये रिलेशंस किस तरीके से काम करते हैं बेसिकली, जैसे कि 1-to-1 फील्ड एंड मैनी टू मैनी रिलेशंस एंड फॉरेन कीज़। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी आपको नहीं बताई, क्योंकि अभी ऐसा कुछ यहाँ पर रोल नहीं आया। वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ पर जो हम यूज़र बना सकते थे अपना खुद का यूज़र, और यूज़र के अंदर हम ये सारी फील्ड्स रख सकते थे और उसको हम फिर वहाँ पर दिखाते। बट उस केस में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आती, जैसे कि मेरे को यूज़र को लॉगिन करना पड़ता, मेरे को यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट्स करने पड़ते, बट वो सारी चीज़ें हैं नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम अलग से मॉडल स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अब इसके बाद में हम क्या बनाएंगे, आगे हम ये बनाएंगे कि बेसिकली हम अबाउट के अंदर में जो हमने मॉडल बनाया उसके अंदर में हम डेटा डालेंगे और डेटा को हम वहाँ पर दिखाएंगे। बेसिकली हमारा ये काम रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करना है। देखो मैं बना रहा हूँ वीडियो अब से, सॉरी फॉर काफ़ी टाइम से मैं बोलता था बट नहीं बना रहा था, काफ़ी चीज़ों में बिजी हो गए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप कमेंट्स में अपने फीडबैक्स वगैरह लिखिए, मैं उन चीज़ों को कवर अप करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।